हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप जो कि होम टैब का दूसरा ग्रुप होता है। होम टैब में टोटल 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है इंसर्ट एंड पांचवा है एडिटिंग। तो पहला ग्रुप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हमें देखना है अगला ग्रुप जिसका नाम है फॉन्ट ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं, आप इनके आइकन से भी इनका नाम याद रख सकते हैं। जैसे ये वाला जो आइकन है, इस आइकन को हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट किस स्टाइल में लिखेगा, ये चीज़ यहाँ पर आती है। इसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज क्या है, ये कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज का मतलब फॉन्ट की साइज को बढ़ाएगा और डिक्रीज क्या करेगा कि फॉन्ट के साइज को कम करेगा। साथ ही साथ इसको बोलते हैं बोल्ड, फॉन्ट को मोटा करेगा। ये इटैलिक है जो तिरछा करता है। ये अंडरलाइन है जो कि अंडरलाइन करता है, फॉन्ट के नीचे से अंडरलाइनिंग डाल देता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, जो क्या करता है कि फॉन्ट अगर लिखते हैं तो उसको बीच से कट कर देता है। इसका नाम है सबस्क्रिप्ट, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट, इसे कहते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर और इसे कहते हैं टेक्स्ट कलर। चलिए इनको बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किसका क्या काम है। ओके, तो सबसे पहले है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे फॉन्ट स्टाइल कहते किसे हैं। इट विल डिफाइन द फॉन्ट राइटिंग स्टाइल। फॉन्ट साइज में क्या होता है, फॉन्ट राइटिंग स्टाइल होता है। जैसे कभी मान लो आपको कर्सिव लिखने का मन है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा सा मोटा लिखने का मन है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल डिफाइन होती है। कहाँ से, फॉन्ट स्टाइल से। आपको जैसा लिखना है आप उस तरीके का फॉन्ट स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए क्या लिखा है, इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ये क्या करता है, फॉन्ट के साइज को बढ़ाता या घटाता है। बोल्ड के बारे में लिखा हुआ है कि ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। बोल्ड का मतलब है कि मोटा कर देता है, टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, डार्क कर देता है, ठीक है। अच्छा, बोल्ड के लिए एक शॉर्टकट की भी है जिसको हम कंट्रोल बी कहते हैं। तो बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी। अब यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ भी जो शॉर्टकट है वो पहला लेटर ही है, ठीक है। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है जो टेक्स्ट को तिरछा कर दे, ठीक है, इटैलिक कर दे। मान के चलो कि सीधा ए ऐसे लिखा गया है और इटैलिक लिखेंगे तो थोड़ा ऐसे रहेगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये इटैलिक होता है, ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ आई होता है। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ आई, इसको हम बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब हुआ कि किसी टेक्स्ट के नीचे ऐसे लाइनिंग कर देना, ये कहलाता है अंडरलाइन, ठीक है। इट विल अंडरलाइन टेक्स्ट, और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है यू। तो तीनों शॉर्टकट आपको सामने दिख रहे हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट को बीच से ऐसे कट कर देता है। चलो क्या लिखा हुआ है कि प्लेस लाइन थ्रो टेक्स्ट टू इंडिकेट इट टू बी डिलीटेड। ये क्या करता है कि टेक्स्ट को बीच से काटता है जिससे ये समझ में आए कि वो टेक्स्ट डिलीटेड है। डिलीटेड मतलब वो टेक्स्ट की जरूरत वहां नहीं है, वो गलत है। जैसे हमारी बुक में कोई चीज अगर गलत हो जाती है तो हम उसे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हम पेन से कर सकते हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ करना चाहते हैं तो हम उसे ऐसे बीच से कट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड रॉन्ग। या इसको हमें डिलीट करना है तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जो गलत होते हैं उनको हम स्ट्राइक थ्रो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे कर लेना इसको। अब यहाँ पर है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को बेस में लिखने के लिए। यहाँ पे लिखा है X2 इज ए यूज फॉर सबस्क्रिप्ट। मतलब ये वाला जो ऑप्शन होता है इसको ऐसे समझो, ये X लिखा हुआ है और नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब बेस में अगर कोई चीज हमें लिखनी है तो उसे हम सबस्क्रिप्ट में डालेंगे। सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे मान लो कि हमने कहीं लिखा लॉग, अब लॉग के बाद यहाँ 10 लिखना है और उसके बाद कुछ वैल्यू लिखना है, log 10 x लिखना है सपोज। तो ये जो 10 है, ये जो 10 है वो क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ये जो 10 है वो सबस्क्रिप्ट में है। उसी तरह से अगर कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला है जैसे H2
SO4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में ये जो 2 और 4 है दोनों के दोनों सबस्क्रिप्ट है। तो अगर किसी चीज को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, तो हम सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। एंड द सुपरस्क्रिप्ट इज पावर। अगर किसी चीज को पावर में लिखना है तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इक्वल टू, और सुपरस्क्रिप्ट का बस उसमें शिफ्ट लगा दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। अच्छा यहाँ प्लस है, इसमें इक्वल टू जोड़ लो, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। तो कंट्रोल के बाद शिफ्ट के साथ इक्वल टू दबाने से सुपरस्क्रिप्ट, और कंट्रोल के साथ केवल इक्वल टू दबाने पे सबस्क्रिप्ट एक्टिव होता है। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर एक और ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइटर का। टेक्स्ट हाइलाइटर क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहूँ तो ऐसे मान लो कि कोई टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन है इसके अंदर। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट कलर। इससे क्या होता है कि आप लेटर्स को या वर्ड्स को कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, कलरफुल कर सकते हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले हमें जाना है वर्डपैड में, और वर्डपैड में जाने के बाद आपको कुछ लिख लेना है। थोड़ी सी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, लाइक यहाँ पे लिख लिया दिस इज ए कैट। बस एक छोटा सा वर्ड लिख लिया मैंने यहाँ, दिस इज अ कैट। अब देखो यहाँ पे कि अगर हमें इसका राइटिंग स्टाइल बदलना है तो हमें ऐसे सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप राइटिंग स्टाइल बदल लो। अगर आपने पहले लिख दिया है तो, या अगर आपको राइटिंग स्टाइल बदल के ही लिखना है तो पहले राइटिंग स्टाइल बदल लीजिए फिर लिखिए। अब मान लो कि मैंने इसका राइटिंग स्टाइल ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इसके लिए दो ऑप्शन और हैं, इससे इंक्रीज होगा, देखिए साइज यहाँ पर बढ़ते जा रहा होगा। ठीक है, और इससे डिक्रीज कर दिया साइज को। तो ये सेम चीज़ है, अगर आप यहाँ से करो तो भी, यहाँ से करो तो भी सेम चीज़ है। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, और सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ठीक है, इसके अलावा अब ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो बोल्ड कैसे पता चल रहा है कि ये पहले से ही बोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिव दिख रहा है। अगर इस पर हम क्लिक कर दें तो ये एक्टिव से हट गया। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ना ये अपने आप में बोल्ड ही है, इसलिए थोड़ा सा हम दूसरा टेक्स्ट लेते हैं। मान के चलो कि हमने ये टेक्स्ट ले लिया, अब इसको देखो बोल्ड किया तो हल्का सा डार्क हो गया। इसमें पूरे को बोल्ड नहीं करना है, केवल हमको कैट को बोल्ड करना है। तो कैट को सेलेक्ट किया एंड बोल्ड पे क्लिक किया, ये डार्क हो गया। इसके अलावा हमें इसको इटैलिक करना है पूरे को, तो पूरे को इटैलिक करने के लिए सेलेक्ट किया देन इटैलिक किया, हल्का तिरछा हो गया। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा अगर आपको इसे काटना है, पहले बंद करने के लिए वही सेम चीज़ है। ओके, इसको अगर गलत साबित करना है तो ऐसे कट मार सकते हैं आप स्ट्राइक थ्रो के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इस तरीके से एक्सेस होते हैं। अब मान के चलो कि इसमें आपको कुछ कलर करना है, तो कलर करने के लिए आप यहाँ से कोई कलर डाल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब इसमें से कैट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो कैट को ऐसे सेलेक्ट किया एंड हाईलाइटर पे जाकर हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरफ, दूसरी चीज़ पे। यहाँ से हाइलाइटर को पहले बंद कर लेना, नो कलर चुन लेना, और ये सब बंद कर लेना, तब लिखना है यहाँ पे कोई भी चीज़, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली तो फिर वो चीज़ें अप्लाई होती जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी देखो ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा है, कारण क्या है कि ऑलरेडी ग्रीन कलर हम चुने हुए हैं, इसमें ऑटोमेटिक कर देना। अब कोई चीज़ लिखो, जैसे मैंने लिखा कैपिटल में लिखता हूँ H, फिर लिखा 2, फिर लिखा कैपिटल S, कैपिटल O, फिर लिखा 4, H2SO4। बट क्या ये फॉर्मूले की तरह लग रहा है? नहीं। तो यहाँ पर हमें 2 को सेलेक्ट करना है एंड सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो क्या हो चुकी है, नीचे बेस में चली गई है। फिर उसके बाद ये सेलेक्ट करते हैं 4 को, केवल 4 को सेलेक्ट किया एंड सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा x। ओके, यहाँ पे देखो जब हम x लिख रहे हैं तो ये हाईलाइट होते जा रहा है। कारण इसका क्या है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया था, फिर से हमें इसको नो करना पड़ेगा, कलर को, कलर यहाँ से ऑटोमेटिक डालना पड़ेगा, और स्ट्राइक थ्रो को भी बंद करना पड़ेगा। स्ट्राइक थ्रो, बोल्ड, ये सब बंद करना पड़ेगा, साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इस तरह से होगा। चलो यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं x²
ठीक है, कैपिटल दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसमें का जो 2 है ये ऊपर जाना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। इसके अलावा आप एक चीज और लिख सकते हो सुपर स्क्रिप्ट में, जो कि है जैसे यहाँ पे हमने लिखा 10th, तो इसका जो TH होता है ये ऊपर की तरफ होता है, या फिर 12th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके ये जो TH ST ये सब होते हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं, तो इसको भी हम सुपर स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं। तो आई होप कि ये जितने भी ऑप्शन थे अभी तक फॉन्ट ग्रुप के अंदर, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो देख लीजिए ये सारे ऑप्शन थे कौन कौन से। अभी हमने जाना फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टाइप थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाइलाइटर और टेक्स्ट कलर। इसके अलावा 2 ऑप्शन और थे इसमें, जिसको एक को बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, और एक ग्रो फॉन्ट नहीं, इंक्रीज फॉन्ट यहाँ इसका नाम होता है, सॉरी, एक का नाम होता है इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज CREASE इंक्रीज फॉन्ट, और दूसरे का नाम होता है डिक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।